नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। राजधानी भोपाल में पुरानी विधानसभा के सामने स्थित कबीर स्तंभ पर कबीर जयंती के अवसर पर संत कबीर दास जी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी एकत्रित हुए और संत कबीर दास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। साथ ही प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान कबीर अनुयायियों ने संत कबीर दास जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कबीर दास जी ने अपने पूरे जीवन में समाज को समानता, प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध करते हुए हमेशा इंसानियत को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा दी। कबीर अनुयायियों ने कहा कि आज के समय में संत कबीर की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए उनके विचारों को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, धर्म और जाति से पहले मानवता है, यही संत कबीर का सबसे बड़ा संदेश है। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। उपस्थित श्रद्धालुओं ने संत कबीर दास जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दास जी की जयंती सारे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज भोपाल में पुरानी विधानसभा के सामने विश्व शांति का प्रतीक सतगुरु कबीर साहब का स्तंभ के पास हम सभी समाज के लोग और कबीर साहब के अनुयायी आज बड़े धूमधाम से यहाँ कबीर जयंती का 629वां जयंती वर्ष मना रहे हैं। के लिए संदेश दिया। छुआछूत, रूढ़िवादी, अनेक सभी धर्मों के लिए उन्होंने एक निर्भीक, निडर होकर उस समय जब अंग्रेजों वो मुसलमानों का शासन था, उस समय उनने चौराहे पर खड़े होकर और सभी धर्मों की कुरीतियों के लिए, रूढ़िवादी के लिए ललकारने का काम किया है और मानव समाज के उत्थान विकास के लिए समता, समानता, समरसता, भाईचारा, ये पूरा संदेश पूरे मानव समाज के लिए दिया है। आज हम सभी लोग प्रयास करते हैं और सभी धर्मों के और सभी समाज के लोग भी आज कबीर साहब की वाणी को आज भी सांघिक मानते हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े कथावाचक जब तक सदगुरु कबीर साहब की दो-चार दोहे और उनका उदाहरण ना दे लें, तब तक उनका ये प्रवचन और कथा संपूर्ण नहीं होती। तो ऐसे महान संत की आज जयंती है। हम सभी लोग खुशी खुशी मना रहे हैं और उनका संदेश जन जन तक जाए, यह प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। कबीर दास जी की जयंती मनाई जा रही है, कौन सी जयंती है और किस तरह का आयोजन है आज? मध्य प्रदेश सर्व कोरी कल्याण महासभा के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कबीर स्तंभ पे हम लोग जयंती मनाते हैं और आम राहगीरों सभी को खीर का वितरण करते हैं। परम पिता परम सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलते हैं, जो कि उन्होंने जो कुरीतियाँ खत्म की हैं, उन कुरीतियों का हम लोग भी जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। महासभा के द्वारा हर साल कबीर स्तंभ पर जयंती मनाई जाती है। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे आदरणीय माननीय नारायण पंथी पूर्व मंत्री जी हैं कार्यक्रम में, और हम ये पूरी महासभा की टीम, जिला अध्यक्ष हमारे सुरेश पंथी कल्लू भैया हैं, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्य, सभी लोग इकट्ठे होकर इसको मनाते हैं। अभी राहगीर भैया सब सारे प्रदेश से आए हुए को उनका स्वागत करते हैं। और मध्य प्रदेश महासभा के तत्वाधान में मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो प्राप्त कुरीतियाँ हैं, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा, इस सबको हमारे लिए बंद करना चाहिए और माननीय मधुर साहिब के बताए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। सदगुरु साहिब। ठीक। आज के परिवेश में
भारत में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास पाखंडवाद चरम सीमा पर है। इसलिए सदगुरु कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग दूंगा, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम पर पढ़े से पंडित हैं। उन्होंने दोनों दीन को, हिंदू को भी कहा, मुसलमान के लिए कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले काचड़ मल्लाबाद को क्या प्यारा हुआ खुदा। यानी वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सबका है, सबका स्वामी है, अखंड है, अखंड अविनाशी है। वो परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं। अगन पवन पानी धरम आकाश चांद सूरज तारागण, जब सबके हो सकते तो परमात्मा भी सबका ही है। केवल अंधविश्वास पाखंडवाद पे सतगुरु कबीर साहब ने करारा जवाब दिया। अंधविश्वास में आज के परिवेश में बहुत से लोग भूत व्याधा देवी देवल पे भटकते हैं, जबकि उन्होंने आत्म पूजा की बात करी, चेतना की पूजा, जीव दया और आत्म पूजा। यानी सभी मानव में प्रेम रहे, करुणा रहे, आनंद रहे, दया रहे, सभी जीवों पर दया रहे, और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में सब भाईचारा से रहे और सभी आनंदमय रहे। जी और जीनों का संदेश जीव दया का विशेष, किसी जीव को नहीं सताना, सतना पाएगा। सारे देश में कबीर जयंती मनाई जा रही, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय संदेश? आज संत सदगुरु कबीर साहिब की 628वीं पावन जन्म जयंती प्रकट दिवस पर संत कबीर के विचारों को मानने वाले व बहुजन समाज के समस्त बहनों भाइयों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं। हम सबको संत कबीर के विचारों को जीवन में उतारना चाहिए और अपने बच्चों को भी उनके विचारों की शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि संत कबीर साहब ने समस्त दुनिया के मानव प्राणियों के लिए भाईचारे का संदेश दिया है। उनके कुछ दोहे हैं जिनके दोहों से मेरे जीवन में प्रकाश फैला और मैं जागरूक हुआ हूँ कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़े रहने दो म्यान। संत कबीर साहब ने हमको तलवार की बात कही है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको जाति नहीं, आपको केवल जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उससे ज्ञान की प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे संत कबीर के विचार हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लिपटाए, सिर धुने और हाथ भले, लालच बुरी बढ़ाए। तो मनुष्य को मक्खी, कबीर साहब ने मनुष्य को एक कप मक्खी जो माखी है उसके विचारों को बताया है। तो हमको भाईचारा बनाना है, हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमको प्रेम, मैत्री, सदाचार, उन्होंने हमको ये संदेश दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई हम सबको मिलजुल करके प्रेम भावना से रहना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी भोपाल का स्टार प्रचारक GS बोध आप सभी को बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।